बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आप सबको मेरे चैनल ट्रेड लाइफ चैम्पियंस शाजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। इस पर रूटीन जनाब मार्केट का कंप्लीट एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में आपके साथ स्टॉक भी डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। कल की तरह जिस तरह मैंने आपको अल शहीर सजेस्ट किया था और अल शहीर ने आज अपर लॉक लगाया है, इसी तरीके का कुछ और स्टॉक भी आपको सजेस्ट करूंगा जो कि कल आपको काम आ सकता है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। शुरुआत करते हैं KSE 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने आज अपनी जो क्लोजिंग है जस्ट की है 51,177 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 149 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं। इंडेक्स ने आज अपनी जो ओपनिंग दी थी 51,027 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 51,483 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 51,023 का किया है। वॉल्यूम की बात करें 215.69 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस डेज की बनस्बत हायर हैं। आज के टॉप परफॉर्मर्स स्टॉक्स की बात करें, नंबर 1 पे WTL जनाब, इसने ₹1.38 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। सेकेंड नंबर पे BOP है जनाब, इसने ₹4.36 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर आता है FCCL का, उसके बाद OGDC, फिर KEL, फिर PRL, फिर PSO, फिर हुप पावर, फिर MLCF, JSBL। जनाब ये थे आज के टॉप 10 परफॉर्मर स्टॉक्स। आज हम जिन स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे जनाब वो है WTL और दूसरा जनाब FCCL। अच्छा जनाब, कंपनीज़ की बात करें 51 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 43 रही हैं, अनचेंज 6 कंपनीज़ रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है वो बाइंग के ऊपर ज़्यादा रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें जनाब, एडवांसर में नंबर 1 पे हमारे पास सिस्टम है, जिसने इंडेक्स के अंदर जनाब 90 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे BHL है। बात सिस्टम की हो रही है जनाब, सिस्टम के वाले से अपनी आज की जो बाय कॉल थी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आप मेरे ग्रुप ट्रेड लाइफ चैम्पियंस प्रीमियम ग्रुप के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब आपके सामने सिस्टम की बाय कॉल है, जो कि 414 से लेके 409 की रेंज पे दी थी। वो कहा था कि 2 पार्ट्स के अंदर बाइंग करें। टारगेट दिया था 424 से लेके 427 का और स्टॉप लॉस दिया था 408 का। क्लोजिंग बेसिस अल्हम्दुलिल्लाह जनाब हमारी ये कॉल बिल्कुल एग्जैक्ट हिट गई है और सिस्टम ने अपना जो आज हाई पोस्ट किया है 431 के अराउंड किया है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं और मार्केट के अंदर सीख के काम करना चाहते हैं, तो जनाब उसके लिए हमारा ये कोर्स अवेलेबल है। 1 मंथ का टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, जिसकी टोटल फ़ीस 5000 है। लिमिटेड सीट्स इसकी अवेलेबल है, अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है। BHL ने 87 पॉइंट्स ऐड किए हैं, PSO ने 44 पॉइंट्स ऐड किए हैं। अगर बात आ रही है PSO की, तो जनाब PSO के हवाले से भी हमने बाय कॉल जनरेट की थी, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्राइडे के अंदर जनाब हमने PSO के अंदर बाय कॉल जनरेट की थी, चार्ट भी शेयर किया था और जब प्राइस थी इसकी 132, मैंने कहा था PSO इज हैविंग स्ट्रेंथ टू बाय फॉर टारगेट 139, बाय लेवल 132.40। तो आप देख सकते हैं कि जनाब PSO ने आज 144 का हाई पोस्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब हमारा ये कॉल भी फ्राइडे के अंदर वीकली बेसिस के ऊपर अच्छी खासी जनरेट हुई है। तकरीबन 10 रुपीज़ प्लस हमने जनाब PSO के अंदर आज भी गेन जो है प्रॉफिट गेन किया है। तो जनाब उसके बाद नंबर आता है PSO के बाद FCCL का, जिसने 23 पॉइंट ऐड किए हैं। DGKC ने 15 पॉइंट ऐड किए हैं। अगर बात करें आज की डिक्लाइनर की, टॉप पर जनाब FFC है, जिसने 74 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। इफर्ट ने 33 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। एंग्रो ने 32 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। HBL ने 29 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। मारी पेट्रोलियम ने 26 पॉइंट इनमें से डिक्लाइन किए हैं। अब जनाब बात करते हैं बोर्ड मीटिंग की। देखते हैं कि कल बरोज़ जुमेरात 26 अक्टूबर को 68 कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग है। काफ़ी लॉन्ग लिस्ट है, तो जनाब जस्ट का सिंबल्स लूँगा, आप समझ जाइएगा। बाकी एजेंडा वगैरह को मैं स्किप कर रहा हूँ। नंबर 1 पे पीकाल है, सेकंड नंबर पे मारी पेट्रोलियम है, उसके बाद बाटा की है, और उसके बाद JLICL की मीटिंग है, पैकेज आई की मीटिंग है जनाब, ZTL की मीटिंग है, ARM की मीटिंग है, LSVL की मीटिंग है और MUBT की मीटिंग है जनाब, FIBLM की मीटिंग है, GLPL की मीटिंग है, TPLI की मीटिंग है, ZSTM की मीटिंग है, JOPPP की मीटिंग है
और उसके बाद ABL की मीटिंग है जनाब, गिल की मीटिंग है, कैपको की मीटिंग है, MFL की मीटिंग है, MFL की सेकंड मीटिंग है, ALSC की मीटिंग है, अलाक की CSAP की मीटिंग है, KML की मीटिंग है, AICL की मीटिंग है, FUTLM की मीटिंग है, BFL की मीटिंग है, POML की मीटिंग है, HFL की मीटिंग है, SBL की मीटिंग है, डेल की मीटिंग है, यूनिक की मीटिंग है, IBLHL की मीटिंग है, ELSM की मीटिंग है, JSCL की मीटिंग है, SPWL की मीटिंग है, वान की मीटिंग है, साजिव की मीटिंग है, डाओ की मीटिंग है, FFBL की मीटिंग है, ग्रिल की मीटिंग है, BAPL की मीटिंग है, क्विज की मीटिंग है, PRWM की मीटिंग है, KHYT की मीटिंग है, DADX की मीटिंग है, पैकेजेस की मीटिंग है, LSPL की मीटिंग है, NHGC की मीटिंग है, HICL की मीटिंग है, PABC की मीटिंग है, PHDL की मीटिंग है, क्यान की मीटिंग है, AKGL की मीटिंग है, FPRM की मीटिंग है, रूबी की मीटिंग है, UDPL की मीटिंग है, शीज़ की मीटिंग है, PGLC की मीटिंग है, नेटसोल की मीटिंग है, AKDSL की मीटिंग है, EFGH की मीटिंग है, GOC की मीटिंग है, MLCF की मीटिंग है, लॉर्ड्स की मीटिंग है, UBDL की मीटिंग है, TPLP की मीटिंग है, इंडू की मीटिंग है, सिस्टम की भी मीटिंग है और सैनी की मीटिंग है। टोटल 68 कंपनीज़ की लिस्ट जनाब आपके साथ शेयर की है जो कि कल मीटिंग्स है, बोर्ड मीटिंग्स हैं। इनसाइडर ट्रांजेक्शन की ये भी ना बड़े काम का डेटा होता है, इस पर नज़र रखा करें। इसमें कोई अगर मेजर ट्रांजेक्शन है तो कल आपको वो ट्रेडिंग के अंदर काम आ सकती है। नंबर 1 पे ना हमारे पास ATR है, लेकिन ये ट्रांजेक्शन 23 की है, हमें देखनी है आज की 25 अक्टूबर की। तो देखते हैं जनाब, आज शिफा के अंदर जनाब बाइंग हुई है और एक्शन हुआ है। 52,600 शेयर्स की बाइंग हुई है 117 की प्राइस के ऊपर। मेजर ट्रांजेक्शन हुई है शिफा के अंदर। और उसके बाद ILP के अंदर ट्रांजेक्शन हुई है, एक्शन सेलिंग का है। और अगर बात करें तो जनाब तकरीबन 1,15,000 शेयर्स की सेलिंग हुई है 44 रुपीज़ 50 पैसा की प्राइस के ऊपर। और उसके बाद देखते हैं कोई और ट्रांजेक्शन है तो शिफा के अंदर सेकंड ट्रांजेक्शन है, वो भी बाइंग का एक्शन है और तकरीबन जनाब 45,300 शेयर्स की बाइंग हुई है 117 की प्राइस के ऊपर। मतलब मेजर ट्रांजेक्शन मुझे नज़र आ रही है जनाब शिफा के अंदर। और इसके अलावा देखते हैं कोई और आज की डेट के अंदर ट्रांजेक्शन है तो आपके साथ शो कर देता हूँ। जनाब कोई और ट्रांजेक्शन आज की इनसाइडर ट्रांजेक्शन के अंदर मुझे शो नहीं हो रही है 25 अक्टूबर को। अब बात करते हैं कुछ न्यूज़ अपडेट्स की, कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स की। तो सबसे पहले बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक गोल्ड रेट इन पाकिस्तान फर्दर डिक्रीज्ड ऑन वेडनेसडे इन लाइन विद डिक्लाइन इन द इंटरनेशनल रेट। द येलो मेटल वाज प्राइस्ड ₹2,08,450 पर तोला आफ्टर मूविंग डाउन बाय 750 रुपीज़। तो जनाब गोल्ड की प्राइस के अंदर डिक्लाइन नज़र आया है आज पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 750 रुपीज़ पर तोला डिक्लाइन। जनाब दूसरी न्यूज़ बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक हुप पावर कंपनी लिमिटेड हुपको पाकिस्तान लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर IPP saw its profit jump by over 93% to ₹18.32 billion in the first quarter of the fiscal year 2023-24 that ended September 30। तो जनाब काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है हुपको का और फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जनाब 93% जो है इसका प्रॉफिट जो है ना वो इंक्रीज़ हुआ है। और हुप के लिए हुपको पावर के अंदर काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रेंथ भी नज़र आ रही है। ऊपर जाने के लिए काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए भी ना उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे वो बैंक सेक्टर के हवाले से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP इम्पोज पेनल्टीज़ वर्थ नियरली ₹83.2 मिलियन on 4 banks during the quarter ending September 30, 2023 for non-compliance with legal or regulatory requirements। तो जनाब यहाँ पे आपके सामने स्टेट बैंक ने जनाब 4 कंपनीज़ के ऊपर जुर्माना आयद किया है। वो 4 बैंक्स कौन कौन सी हैं, सॉरी कंपनीज़ नहीं बैंक्स। तो वो बैंक्स कौन कौन सी हैं आपको बता देता हूँ। ABL है, UBL है, BOP है और इसके अलावा 4 बैंक भी थी। वो बैंक्स कौन कौन सी हैं वो आपको हाईलाइट कर देता हूँ जिनके ऊपर जो जुर्माना आयद किया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा कि जनाब फर्स्ट बैंक जो है वो UBL है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पे आप देखें तो आपको फर्स्ट बैंक नज़र आ रही होगी, UBL नज़र आ रही होगी। और जो सेकंड बैंक है जनाब आपके सामने बैंक ऑफ पंजाब है। फिर से अगेन हाईलाइट कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पे आप देखें तो बैंक ऑफ पंजाब है।
सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे जनाब जो बैंक है जिसके ऊपर जो है वो जुर्माना आयद किया गया है वो है आपके पास जनाब जेएस बैंक। तो यहाँ पे आप देखें जेएस बैंक के अंदर भी हाईलाइट कर देता हूँ जनाब, जेएस बैंक के अंदर भी हुआ है। थर्ड बैंक आपकी ये है और फोर्थ बैंक आपकी जनाब एबीएल है, वो भी आपको शो कर देता हूँ। तो जनाब ये आप सेकंड लास्ट पैरा के अंदर आपको नज़र होगा दी लास्ट एलाइड बैंक लिमिटेड। तो जनाब ये 4 बैंकों के ऊपर जो है स्टेट बैंक ने आज जुर्माना आयद किया है। अच्छा अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KSE 100 डेज़ का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने रख सकूं। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न आज बना है वो बना है बुलिश एंगल्फिंग। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोग कहते हुए नजर आ रहे होंगे कि आज शूटिंग स्टार बना है। शूटिंग स्टार नहीं है भाईजान, यहाँ पे ये बुलिश एंगल्फिंग है। और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बनी थी जो आपको मैंने इंडिकेट की थी वो जनाब ये वाली थी, ठीक है जनाब। उसके बाद हैमर बना है और आज जो कैंडलस्टिक बनी है वो बनी है बुलिश एंगल्फिंग। तो जनाब ये पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है, फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रही है। और इंडेक्स ने जनाब थर्ड डे भी अपने 51,000 को मैनेज किया है। अगर आप बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस बनती है 51,488 की, इंडेक्स ने आज एग्जैक्ट इस लेवल को टेस्ट भी किया है और अपने प्रीवियस हाई को जो कि इस वीकेंड ने पोस्ट किया है 51,419 का इसको ब्रेक किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको सस्टेन नहीं कर पाई प्राइस और क्लोज जो ये प्राइस इसके बिलो हुई है। अगर हम बात करें सपोर्ट की तो जनाब सपोर्ट वही बरकरार है जो कि 50,886 की है और जो रेजिस्टेंस है जनाब वो भी बरकरार है 51,488 की है। अच्छा दोनों जगह पे हम पोजीशन चेक कर रहे हैं चार्ट के ऊपर। तो इंडेक्स सपोर्ट को भी मैनेज कर रहा है और साथ साथ रेजिस्टेंस को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में हमें ट्रेड नज़र आ रहा है। लेकिन ये हाँ एक बात आपको नोट करने की ज़रूरत है कि इंडेक्स ने मल्टीपल टाइम अपनी रेजिस्टेंस को टच किया है। जब कोई भी स्टॉक या कोई भी प्राइस या कोई भी इंडेक्स अपनी रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम टच करता है, टेस्ट करता है, तो वो जनाब रेजिस्टेंस वो लेवल वीक हो जाता है। तो यहाँ पे जो इंडिकेशन मिल रही है चार्ट के ऊपर वो जनाब वीकनेस को इंडिकेट कर रही है। मतलब ये रेजिस्टेंस 51,488 की यहाँ पर वीक हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम्स की तो जनाब यहाँ पे आप देखें तो मैंने आपके सामने जो ब्लू कलर की लाइन है ये इंडेक्स के 20 डेज़ का मूविंग एवरेज है जो कि एक समझ लें कि वॉल्यूम के अंदर एवरेज वॉल्यूम की पोजीशन शो करता है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो एवरेज वॉल्यूम बनते हैं 20 डेज़ के वो बनते हैं ना 180.26 मिलियन के, उसके अबव वॉल्यूम लगे हैं 215.69 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। अब अच्छे वॉल्यूम के साथ इंडेक्स ने अच्छी क्लोजिंग दी है तो मतलब फर्दर स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम फर्दर और एनालिसिस करें और उसको और खोलें तो हम चलते हैं अवली चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि आवर टू आवर इंडेक्स की क्या पोजीशन रही है ताकि हमें फर्दर जो है वो क्लैरिफिकेशन मिल जाए। जनाब आपके सामने इंडेक्स का अवली चार्ट मौजूद है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब इंडेक्स ने डिप ली थी और तकरीबन कहाँ से जनाब 51,488 से इंडेक्स ड्रॉप होके जब अपना लो पोस्ट किया था 51,050 का, यहीं से जनाब हैमर कैंडलस्टिक बनी, यहाँ पे बाइंग हुई है डिप के ऊपर और उसके बाद अगेन जनाब यहाँ पर जो है हायर साइड के ऊपर मतलब 51,270 के पास हमें प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है और यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है प्रॉफिट टेकिंग हुई है, कोई इतनी बड़ी प्रॉफिट टेकिंग नहीं हुई है। मतलब अगर हम कैलकुलेट करें 51,275 से लेके इंडेक्स ने जो क्लोजिंग दी है 177 की दी है, मतलब 100 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं 250-70 के पास से। तो यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छे खासे जनरेट हुए थे। अगर वॉल्यूम की प्रोफाइल पोजीशन चेक करें तो लास्ट आवर्स के अंदर जनाब प्रॉफिट टेकिंग जो हुई है वो पिछले 3 आवर्स के मुताबिक जो हुई है वो ज़्यादा हुई है, ये बात मानने की है। अच्छा ना अगर हम बात करें RSI की तो चेक करते हैं डेली RSI कितनी स्टैंड है। तो जनाब RSI की पोजीशन हाईली ओवरबाउट है, 84 के ऊपर RSI स्टैंड है। अब RSI भी ओवरबाउट है, वॉल्यूम भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिवर्सल साइन कंफर्मेशन साइन मुझे नहीं मिल रही है। तो मेरे हिसाब से जनाब कल की जो स्ट्रेटजी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी और प्लस हायर वॉल्यूम्स के साथ मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अब आपको जो स्ट्रेटजी फॉलो करनी है वो यही करनी है, कल सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहना है। क्योंकि जब तक इंडेक्स 51,488 को मैनेज नहीं करता है आप सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहें, यही बेहतर होगा। क्योंकि इंडेक्स के पास ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है लेवल 51,419 से लेके 488 का। जब तक इंडेक्स इस लेवल को मैनेज नहीं करेगा, इसके अबाव क्लोजिंग नहीं देगा, इंडेक्स फर्दर अपवर्ड नहीं दिखाएगा और हायर साइड के ऊपर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आपको नज़र आती रहेगी। तो कोशिश कीजिएगा कल सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी फॉलो कीजिएगा।
ठीक है ना। तो ये हो गया KAC 100 इंडेक्स का रिव्यू। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। सबसे पहले जो हमारा स्टॉक था जिसके हमें डिस्कस करना था वो था WTL। तो WTL के बारे में बात करते हैं। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम WTL की। WTL जनाब आज अपनी क्लोजिंग एजेस की है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। ₹1.38 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग के एजेस की है। डेली चार्ट के ऊपर जनाब जो कैंडलस्टिक बनी है वो बुलिश डोजी कैंडलस्टिक बनी है। अगर चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो जनाब यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है जो कि W कहलाता है। आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ और शो भी कर देता हूँ कि वो W कैसे बन रहा है। तो जनाब यहाँ पे आप देखें तो आपको W शेप बनता हुआ नज़र आ रहा होगा जो कि एक डबल बॉटम पैटर्न बनता है। फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव पैटर्न कहलाता है टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज के अंदर। तो मेरे हिसाब से अब इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो ₹1.51 की प्राइस है और जो सपोर्ट है ₹1.27 की प्राइस है। आज इसके अंदर अच्छा खासा जो है वो काम नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि वॉल्यूम ने आज काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद अपने एवरेज वॉल्यूम के अबव वॉल्यूम जनरेट किए हैं। जो एवरेज वॉल्यूम बनते हैं 41.04 बिलियन के बनते हैं। आज जो वॉल्यूम लगे हैं 80.69 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर काफ़ी खासा इंक्रीमेंट नज़र आया है। अगर बात करें इसकी RSI की, RSI भी इंक्रीज़ हुई है। 65 RSI के ऊपर स्टैंड है। 65 RSI डेली बेसिस के ऊपर एक अच्छी RSI होती है। तो मेरे हिसाब से जनाब WTL के पास जो पोजीशन बन रही है मेरे हिसाब से आप इसके अंदर बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। और जहां आपको ये सपोर्ट मिल नज़र आया है, जहां वीकनेस मिले वहां बाइंग करें। आपके पास जो टारगेट होना चाहिए शॉर्ट टर्म के ऊपर मतलब वीकली बेसिस के ऊपर वो ₹1.51 का है। हाँ, आप इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन तब करें मतलब शॉर्ट टर्म की पोजीशन तब लें 1 मंथ की या 3 मंथ की जब एटलीस्ट ₹1.51 की प्राइस को ये मैनेज करे, सस्टेन करे। 1 या 2 सेशन ₹1.51 की प्राइस के अबाउ क्लोज करे। तो जनाब आप देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे कि मैं वीडियो के अंदर काफ़ी सारी बातें बगैर किसी टाइटल के और बगैर किसी समझ लें कि इंडिकेशन के आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो वीडियो आप पूरी देखेंगे तो तभी आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। मैं चार्ट के साथ साथ आपके साथ कोशिश भी कर रहा हूं कि आपको कुछ लर्निंग भी कर रहा हूं ताकि आपकी लर्निंग भी होती जाए। ये आपके लिए सब लर्निंग है जो आपको मैं W पैटर्न बना के दिखा रहा हूं, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूं, जो इंडिकेशन दे रहा हूं, ये सब आपके लिए लर्निंग प्रोसेस भी है। ये आपको तब समझ में आता है जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं। अगर वीडियो को आप स्किप करते जाएंगे बीच में से तो बहुत सारी बातें आपकी बीच में से मिस हो जाएंगी। अगर आपने देखा होगा स्टार्ट में मैंने PSO का चार्ट भी शेयर किया है, PSO के बारे में इंडिकेशन दी है। अगर आप देखें तो मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में से आपके साथ स्टॉक की भी प्राइस शेयर की है। कल भी आपने देखा होगा कि मैंने आपको PPL के बारे में कहा था कि PPL के अंदर शॉर्ट सेल कंटिन्यू करें। तो आप देख सकते हैं कि PPL के अंदर आज भी डिक्लाइन नज़र आया है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप वीडियो पूरी देखा करेंगे, ठीक है ना। तो WTL की जो पोजीशन है चार्ट के ऊपर मेरे हिसाब से वो फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रही है, स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रही है। तो इसके बिल्कुल बाइंग की जा सकती है सपोर्ट के पास। अब बात करते हैं जनाब हमारे सेकंड स्टॉक की, वो था FCCL फौजी सीमेंट। फौजी सीमेंट को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब बात करते हैं हमारे सेकंड स्टॉक फौजी सीमेंट FCCL की। FCL ने आज अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है ₹13.59 की प्राइस के ऊपर की है। चार्ट के ऊपर यहाँ पे आप देखें तो इसने आज ब्रेकआउट भी दिया है। इसके बाद मेजर रेजिस्टेंस था जनाब ₹13.30 की प्राइस का। इसको ब्रेकआउट देके इसके अबाव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो यही रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन गई है। चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जनाब बुलिश डोजी कैंडलस्टिक बनती नज़र आ रही है, बुलिश लाइक मारूबोजू बनती नज़र आ रही है क्योंकि इसका लोअर शेडो ना होने के बराबर है, अपर शेडो बिल्कुल स्मॉल है, बिल्कुल छोटा है। तो जनाब अगर हम बात करें इसकी रेजिस्टेंस की तो इसके पास जो रेजिस्टेंस बन रही है ₹13.76 से लेके ₹14 की इसके पास रेजिस्टेंस है। और इसकी RSI बात करें तो इसके पास जो RSI है वो 74 के ऊपर स्टैंड है। RSI भी कंटिन्यू अपवर्ड को इंडिकेट कर रही है। अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर भी आप देखें तो 21.26 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं और कंटिन्यू ना इसके अंदर अपने एवरेज वॉल्यूम से अबव वॉल्यूम लग रहे हैं, अच्छे वॉल्यूम लग रहे हैं, मतलब अच्छी पोजीशन के अंदर है। सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है और वैसे भी फौजी सीमेंट है तो इसके अंदर तो वैसे भी जनाब आप सोच समझ सकते हैं कि आगे आपको इसके अंदर कितनी स्कोप और कितना स्ट्रेंथ जो इसके अंदर नज़र आ सकती है। तो मेरे हिसाब से जनाब FCCL के पास जो ये बुलिश साइकिल है ये जो मुझे एंड होती हुई लगती है तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये प्राइस जनाब यहाँ पर आके एंड हो सकती है। वो बनती है ₹15 के आसपास, प्लस ₹49.98 से लेके ₹15 तक ये जा सकता है। इतनी स्ट्रेंथ मुझे इसके अंदर इसकी चार्ट के ऊपर मुझे नज़र आ रही है। इसके अंदर भी आप जनाब बेशक बाइंग कर सकते हैं, जहाँ सपोर्ट ले वहाँ बाइंग करें, अपना टारगेट रखें ₹15 का।
ठीक है ना। तो ये थे 2 स्टॉक आपके साथ डिस्कस किए हैं, WTL, FCCL, KAC, 100S को कंप्लीट आपके सामने शेयर किया आवरली बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर, और जो कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी थी आपको कंप्लीटली समझाई भी है, कोशिश की है मैंने अपनी तरफ से आपको इनपुट देने की। अब आपके ऊपर है कि वो आप इनपुट कितनी कैच कर पाते हैं और आप में कितना जो है वो ऑब्ज़र्व करने का स्टेमिना है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।